नमस्कार साथियों, बिहार जाति आधारित गणना 2022 में दूसरे चरण का जो प्रपत्र भरना है 17 कॉलम का, इसको सही कैसे भरा जाएगा, इसके बारे में आज हम जानेंगे। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे आपको दिख रहा होगा प्रपत्र संख्या और बारकोड। तो इस बारकोड का यूज आपके मोबाइल ऐप जो है उसमें है, तो बारकोड को स्कैन करिएगा तो ये प्रपत्र संख्या ऑटोमेटिक भरा जाएगा। उसमें आपको कुछ मैनुअली नहीं भरना होगा। और यहाँ पे राज्य का नाम जो भी राज्य बिहार, देखिए बिहार जाति गणना है तो यहाँ पे बिहार भर देंगे। और जिला का कोड जो आप प्रथम चरण में आप प्रपत्र भरे होंगे उसी का कोड इसमें देना है। आपका जिला का जो भी कोड होगा आप अपने जिला का कोड दीजिएगा। प्रखंड का, नगर परिषद, नगर निगम, जो भी आपके प्रखंड का और नगर परिषद का कोड होगा वो, और नगर का कोड, वार्ड कोड, गणना ब्लॉक और उपगणना ब्लॉक। तो इस प्रकार से इसमें कोड अंकित करेंगे। तो जिला का कोड जो भी आपका होगा, जिला का कोड वो आप इसमें भरेंगे। जिला कोड, जैसे आपका जिले का जो भी कोड होगा वो आप इसमें भरेंगे। आपके जिले का कोड होगा 10, तो 1 और 0। और चार्ज का कोड जो भी आपका होगा 05 होगा, 06 होगा। जो आपके चार्ज का कोड होगा वो आप यहाँ पे दर्ज करेंगे। मान लीजिए आपका चार्ज कोड 06 है तो यहाँ पे दर्ज करेंगे। फिर पंचायत का कोड जो भी आपका होगा वो यहाँ पे डाल देंगे। मान लीजिए आपका पंचायत का कोड 8 है, ऐसे डालेंगे। फिर वार्ड का कोड, तो आपने जो प्रपत्र प्रथम चरण में भरे होंगे उसी हिसाब से यहाँ भी भरना है। मान लीजिए आपके वार्ड का कोड 5 है तो आप इस तरह से 5 देंगे। और नहीं, आपके वार्ड का कोड 10 है तो फिर यहाँ पे 1 और 0 ऐसे इस प्रकार से भरेंगे। इसके बाद उपगणना ब्लॉक आ गया, गणना ब्लॉक और उपगणना ब्लॉक। मान लीजिए आपका गणना ब्लॉक है 005 और 005 और उपगणना ब्लॉक है 011। तो यहाँ पे 0 1 1। ठीक इसी प्रकार से भवन संख्या जो प्रपत्र में आपने प्रथम चरण में भरा होगा, मान लीजिए भवन संख्या 1 001 होगा, 001। मकान संख्या भी 001। जो आपके प्रपत्र में होगा उसी हिसाब से, वो तो मोबाइल ऐप में भी आपके दिखेगा, तो आप सेलेक्ट कर लेंगे। परिवार संख्या मान लीजिए 5 है या 4 है, जो भी परिवार संख्या होगा वो यहाँ पे परिवार संख्या दे देंगे। मान लीजिए परिवार संख्या 3 है, यहाँ पे 3 दे देंगे। परिवार के कुल सदस्यों की संख्या, तो आपने जो प्रपत्र 1 में भरा होगा कुल सदस्यों की संख्या मान लीजिए 5 है, तो यहाँ पे 05। कोशिश करेंगे आप कि दाहिने से बाएं की तरफ लिखें ताकि गलती होने के चांस बहुत कम हो। यहाँ पे परिवार के कुल सदस्यों की संख्या 5 दे देंगे। प्रमाण पत्र उपलब्ध हो, यदि उपलब्ध हो तो यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र भर देंगे। जाति प्रमाण पत्र के क्रम संख्या देखिए यहाँ पे इस प्रकार होता है। ये प्रमाण पत्र संख्या, ये वाला वहाँ पे आप भर देंगे।
यदि उपलब्ध हो तो, नहीं हो तो खाली भी छोड़ सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे वर्तमान पता भर देंगे, जो भी प्रपत्र के अकॉर्डिंग जिस परिवार की आप एंट्री कर रहे हैं इसमें, तो उसमें उसका पता यहाँ पे भर देंगे, पूरा पता जो भी उनका पता हो। यदि राशन कार्ड निर्गत किया गया हो, यहाँ पे राशन कार्ड नंबर भर देंगे। अब परिवार के सदस्य का पूरा नाम, पहले क्रम संख्या और इसके बाद सदस्य का पूरा नाम। क्रम संख्या 1 और परिवार के सदस्य का पूरा नाम जो भी होगा, उनके पिता का नाम, परिवार के प्रधान से संबंध, तो जो भी परिवार के प्रधान होंगे उनसे सोनू का क्या संबंध है। जैसे सोनू नाम डाले हैं तो परिवार के प्रधान से क्या संबंध है, वो आप यहाँ पे कोड के द्वारा दर्शाएंगे। तो यहाँ से आप कोड देख लेंगे, यहाँ से आप कोड देख लेंगे कि जो सोनू कुमार हैं उनका जो संबंध है परिवार के प्रधान से क्या है। अगर सोनू कुमार खुद प्रधान है तो 01 कोड होगा। अगर प्रधान के सोनू कुमार पुत्र हैं तो 03 होगा, पति हैं तो 02 होगा, माता पिता तो 05, पोता है तो 04। तो सोनू कुमार को हम प्रधान मान लेते हैं अभी। जैसे आप पहले प्रधान की एंट्री कर रहे हैं तो यहाँ पे आप 01 लिखेंगे। ये 01 हो गया, मीन्स सोनू कुमार खुद स्वयं प्रधान है। ठीक है। इसके बाद इनकी पत्नी का सीरियल नंबर 2 दे देंगे। रानी देवी की पत्नी हुई, तो रानी देवी के पति का नाम सोनू कुमार होगा। तो भी आपका प्रपत्र कह रहा होगा उसके अकॉर्डिंग आप भरेंगे। आप अपने प्रपत्र के अनुसार। और देखिए अब यहाँ पे प्रधान से संबंध, तो रानी देवी जो है वो प्रधान से क्या संबंध है रानी देवी का, तो पत्नी होंगी रानी देवी, तो यहाँ पे कोड होगा 02। क्योंकि परिवार के प्रधान स्वयं डाल दिए हैं सोनू कुमार को, तो अब यहाँ पे रानी देवी जो होंगी उनकी पत्नी है, तो 02 कोड होगा। परिवार से संबंध जो यहाँ पे दिख रहा है नीचे, वो यहाँ पे 02 होगा। अब आयु के लिए आयु वर्ष में लिखना है, तो सोनू कुमार की आयु मान लेते हैं 35 साल है, तो यहाँ पे 035 ये हो गया। आयु वर्ष में 35 वर्ष हो गया सोनू कुमार का। और रानी देवी का मान लेते हैं हम कि 32 साल है। आप प्रपत्र के अकॉर्डिंग या फिर जो भी जिसके दरवाजे पे आप गए होंगे तो उनसे पूछ के और उनकी उम्र आप भरेंगे। तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल के लिए 32 साल ले लेते हैं, ये उम्र हो गया। इसके बाद सोनू कुमार का लिंग, तो लिंग के लिए यहाँ पे कोड देख लेंगे आप, ये लिंग का कोड है। देखिए पुल्लिंग के लिए 01, स्त्रीलिंग के लिए 02, अन्य के लिए 03। तो सोनू कुमार पुल्लिंग हुए तो यहाँ पे 01 कोड हो जाएगा, 01। ये सोनू कुमार के लिए लिंग का कोड हो गया। वैवाहिक स्थिति, तो वैवाहिक स्थिति के लिए कोड देख लेंगे नीचे यहाँ पे। वैवाहिक स्थिति के लिए कोड ये
0 से लेके 5 तक है। अविवाहित के लिए 01, वर्तमान में विवाहित के लिए 02, विधवा या विधुर के लिए 03, संबंध विच्छेदित 4, 04, तलाकशुदा 05। तो ज़्यादातर आपको अविवाहित या विवाहित ही मिलेंगे, तो इसमें से आप देख करके लिख लेंगे। वैवाहिक स्थिति में हम इनको सोनू कुमार को वर्तमान में विवाहित देंगे, चूँकि इनकी पत्नी है, इसकी वजह से विवाहित 02 इनका कोड, विवाह का जो वैवाहिक स्थिति है वो कोड में 02 देंगे, 02 वैवाहिक स्थिति में 02 देंगे। ये देखिए वर्तमान में विवाहित, तो वर्तमान में या फिर कुछ दिन बीत गए भी हों तो भी आप विवाहित ही 02 ही देंगे। धर्म में आप यहाँ से देख लेंगे, धर्म का कोड 0 से लेकर 8 तक का है, ये वाला, ये देखिए ये धर्म का कोड है। तो यहाँ से आप धर्म का कोड उठा लेंगे। हिंदू के लिए 01, इस्लाम के लिए 02, ईसाई के लिए 03, सिख के लिए 04, बौद्ध के लिए 05, जैन के लिए 06, अन्य धर्म के लिए 07 और कोई धर्म नहीं है तो 08। जैसे आप पूछेंगे किसी से तो कोई कह देगा कि हमारा कोई धर्म नहीं है तो 08 डाल देंगे। अन्य धर्म होंगे जो कि इसमें दर्शाया नहीं गया होगा तो आप 07 देंगे। नहीं हिंदू होंगे या इस्लाम होंगे तो 02 और हिंदू होंगे तो 01। तो हम अभी सोनू कुमार को हिंदू के कैटेगरी में रखेंगे तो 01 देंगे यहाँ पे। धर्म में 01, ये हुआ हिंदू। जाति का कोड, जाति का नाम और कोड। तो जाति की नाम और कोड के लिए देखिए यहाँ पे दिया गया होगा, नीचे प्रपत्र में लिखा होगा कोड डायरेक्टरी के अनुसार। तो जाति बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है, इसके वजह से कोड डायरेक्टरी के अनुसार इसमें दिया गया है। तो आपको एक प्रपत्र दिया जाएगा जाति का। तो देखिए इसमें प्रपत्र के अकॉर्डिंग आप भरेंगे। देखिए आप जाति कोड भरेंगे इसके अनुसार। अघोरी, अवदाल, अमात, जो भी आपका जाति होगा तो आपको एक प्रपत्र दिया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग आप इसमें प्रपत्र से जेठ के जाट, हिंदू, जागा, जोगी, जो भी होगा आपकी जाति उपजाति नहीं, ध्यान रखिएगा, जो भी आपकी जाति होगी उस जाति के अकॉर्डिंग आप इसमें से कोड अंकित करेंगे। तो जाति तो तीन डिजिट का हो गया है, 200। देखिए टोटल इसमें जाति हो गए 203, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग 3 डिजिट का इसमें कॉलम बनाया गया है। देखिए यहाँ पे 3 डिजिट का कॉलम बनाया गया है यहाँ पे। तो पहले जाति लिख करके यहाँ पे और उसके अनुसार वहाँ पे कोड दे देंगे। तो रविंद्र कुमार की जाति हम हिंदू में लेके चलते हैं यादव, यहाँ से जाति आप लिख लेंगे। देखिए जैसे आपको यादव 165 नंबर पे है ना, 165 इनकी जाति देंगे आप। तो यादव पहले यहाँ पे लिख लेंगे यादव, इसके बाद यहाँ पे देंगे 165। ये कोड आप अपने लिस्ट के अकॉर्डिंग जो आपको मिला होगा प्रपत्र, उसके लिस्ट के अकॉर्डिंग यादव यहाँ पे देंगे। ग्वाला, अहिर, गोरा, जो भी आपका होगा यादव लिख के, या फिर कोई कहेगा कि नहीं हम यादव नहीं ग्वाला हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे लिखेंगे ग्वाला। इसके बाद ग्वाला अगर ग्वाला भी लिखते हैं तो उसके लिए भी आप ग्वाला लिख दिए तो उसके लिए भी आप 165 ही कोड अंकित करेंगे। यहाँ पे
165। ये हुआ जाति का कोड। शैक्षणिक योग्यता, योग्यता भी लंबी चौड़ी है, तो उसके लिए भी आपको लिस्ट दिया जाएगा। उसी लिस्ट के अकॉर्डिंग आप शैक्षणिक योग्यता लिखेंगे। देखिए, शैक्षणिक योग्यता भी लगभग 53 है, 53-54। तो उसके अकॉर्डिंग कक्षा 1 से लेके कक्षा 12 तक 1 2 3 4 12 तक लिखेंगे। अगर उससे ऊपर जो भी उनकी पढ़ाई लिखाई होगी उसके अनुसार आप कोड अंकित करेंगे। अगर स्नातक होंगे वाणिज्य से तो 22 देंगे कोड, स्नातक विज्ञान से होंगे तो 21 कोड देंगे, स्नातक कला सामाजिक विज्ञान से होंगे तो 20 कोड देंगे। इसी तरह से प्रपत्र में आप कोड अंकित करेंगे। तो हम मान के चलते हैं कि सोनू कुमार की पढ़ाई लिखाई 10 क्लास तक हुई है, तो यहाँ पे हम कोड अंकित करेंगे 10। क्योंकि आपको यहाँ पे देखिए, कक्षा 10 जब पढ़ाई लिखाई होगी इनकी तो 10 कोड भी हम अंकित करेंगे यहाँ पे 10। अगर इनकी पढ़ाई लिखाई 10 क्लास से ऊपर होगी, जो भी इनकी पढ़ाई लिखाई होगी पूछ लेंगे आप। तो स्नातक अगर होंगे बीए तो यहाँ पे 20 होगा 0। कार्यकलाप में देखिए, यहाँ पे कार्यकलाप यहाँ से आप ले सकते हैं, 10 तक कोड है इसका। ये हुआ कार्यकलाप का कॉलम। तो क्या करते हैं सोनू कुमार? सरकारी नौकरी करते हैं तो 01, और स्वरोजगार करते हैं तो 04, मिस्त्री हैं तो 09, भिखारी हैं तो 10, खेतिहर मजदूर हैं तो 06। अभी हम इनको खेतिहर मजदूर की कैटेगरी में रखेंगे, तो इसके लिए कार्यकलाप कोड में 06 रहेगा। अगर कार्यकलाप खेती करते हैं तो 06, ये 06 हमने लिखा है खेतिहर मजदूर के लिए। अगर सोनू कुमार नौकरी करते होंगे या फिर आपके प्रपत्र के अकॉर्डिंग जो भी उनका पेशा होगा वो आप इसमें से देख के और लिखेंगे, कोड के अकॉर्डिंग वही लिखेंगे। सॉरी, देखिए हम यहाँ पे और छोड़ भी दिए हैं। ये आपको टोटल यहाँ से होगा कार्यकलाप 15 तक। देखिए, भिखारी, कचरा बीनना, अगर अन्य होंगे तो 1 2 कोड देंगे 1 और 2। अन्य में जो भी होंगे, विद्यार्थी होंगे तो 1 3, गृहिणी होंगे तो 1 4, और कुछ नहीं तो 15 और 1 5। ये कार्यकलाप हुआ। तो हम इनको खेतिहर मजदूर में 06 रखेंगे, 06। यहाँ पे 0 और 6, ये खेतिहर मजदूर हो गए। यहाँ पे देखिए, खेतिहर मजदूर 06। और इसके बाद का कॉलम है आवासीय स्थिति। आवासीय स्थिति में हम यहाँ से देख लेंगे। देखिए, यहाँ पे है ये आवासीय स्थिति। आवासीय स्थिति में 01 से लेके 05 तक का कोड है। तो 2 या 2 से अधिक कमरा है पक्का का तो 01 देंगे, पक्का का 1 कमरा है तो 02 देंगे, और खपरेल टीन की छत है तो 03 देंगे, झोपड़ी है तो 04, आवासहीन है, घर नहीं है उनके पास तो 05 देंगे। तो अधिकतर देखा जाएगा कि 01 की कैटेगरी में बहुत सारे लोग आएंगे, तो हम अभी इनको 01 ही देते हैं। तो 01 अगर हम लिखते हैं तो 2 या 2 से अधिक कमरा होगा इनके पास पक्के का। तो यहाँ पे आवासीय स्थिति में 01 दे देते हैं।
अस्थायी प्रवासी की स्थिति पूछ रहा है कॉलम नंबर 12 में। अस्थायी प्रवासी की स्थिति, तो अस्थायी प्रवासी की स्थिति कैसे पता चलेगा? तो यहाँ पे आप नीचे देखेंगे अस्थायी प्रवासी की स्थिति, देखिए यहाँ पे अस्थायी प्रवासी की स्थिति अगर लागू नहीं है तो छोड़ देंगे। बिहार के अन्य स्थान पर नौकरी या रोजगार करते हैं तो 2 देंगे। बिहार के अन्य स्थान पर शिक्षा है तो 3 देंगे। अन्य राज्य में नौकरी या रोजगार है तो 4 देंगे। अन्य देश में नौकरी या रोजगार है तो 0.5। अन्य राज्य में शिक्षा है तो 0.6। अन्य देश में शिक्षा है तो 0.7। तो अभी तो वर्तमान में अपने यहाँ खेती कर रहे हैं तो लागू नहीं, छोड़ देंगे। अगर इनके घर का कोई सदस्य कहीं बाहर शिक्षा प्राप्त कर रहा है या नौकरी करता है, बाहर कोई प्राइवेट नौकरी करता है, तो उसमें से ये 0.4 देंगे। तो अभी इन सोनू कुमार की स्थिति में 0.1 होगा, लागू नहीं। जो भी आपके प्रपत्र के अकॉर्डिंग होगा वो आप इसमें से देख के भरेंगे। अप्रवासी स्थिति हम 0.1 दे दिए। कंप्यूटर लैपटॉप, कॉलम नंबर 13 में कंप्यूटर और लैपटॉप, ये देखिए यहाँ पे कंप्यूटर और लैपटॉप। अगर कंप्यूटर लैपटॉप है इनके पास इंटरनेट के साथ तो 0.1, और है इंटरनेट के बिना तो 0.2, और नहीं है तो 0.3। कंप्यूटर लैपटॉप की एंट्री भी इसमें करनी है तो कोड के माध्यम से हम करेंगे 0.1, हाँ इंटरनेट के साथ, हाँ इंटरनेट के बिना 0.2, और नहीं है तो 0.3। तो अभी हम नहीं डालते हैं तो 0.3 लिखेंगे, क्योंकि इनके पास कंप्यूटर लैपटॉप नहीं है तो 0.3। अगर होता इनके पास कंप्यूटर लैपटॉप तो हाँ होता तो 2 ऑप्शन बनते कि 0.1 इंटरनेट के बिना, और सॉरी होता इंटरनेट के बिना तो 0.2, और इंटरनेट के साथ होता अगर इंटरनेट चला सकते हैं उसमें तो 0.1 देंगे। तो अभी इनके पास है नहीं तो हमने 0.3 दिया है। अब आ गया कॉलम नंबर 14 मोटरयान। तो मोटरयान की स्थिति यहाँ से देख लेंगे। देखिए मोटरयान के लिए इसमें 0.1 से लेकर 0.6 तक भरना है कोड। तो 2 पहिया के लिए 0.1, 3 पहिया के लिए 0.2, 4 पहिया के लिए 0.3, ट्रैक्टर के लिए 0.4, 6 पहिया के लिए 0.5, और जो कुछ भी नहीं है तो 0.6। तो अभी हम मान लेते हैं कि इनके पास 2 पहिया मोटरयान है तो 0.1 डाल देंगे कोड में, 0.1। कृषि भूमि देखिए यहाँ पे आ गया 15 नंबर कॉलम में कृषि भूमि। तो कृषि भूमि के लिए देख लेंगे नीचे ये कोड क्या है। कृषि भूमि के लिए देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कृषि भूमि 0.1 से लेके 10 तक, 1 से लेके 10 तक कृषि भूमि। शून्य कृषि भूमि नहीं है तो 0.1 दे देंगे। शून्य से अधिक और 50 डिसमिल तक 0.2 देंगे। 50 डिसमिल से अधिक 1 एकड़ तक 0.3 देंगे। 1 एकड़ से अधिक 1.5 एकड़ तक होगा तो 0.4। 1.5 एकड़ से अधिक 2 एकड़ तक होगा तो 0.5। 2 एकड़ से अधिक 2.5 एकड़ तक होगा तो 0.6। 2.5 एकड़ से अधिक 3 एकड़ तक होगा तो 0.7। इसी प्रकार से आप इसमें देख लेंगे कि उनके पास कितनी ज़मीन है। जैसा कि वो बताते हैं कि हमारे पास 1 एकड़ ज़मीन है तो आप यहाँ पे 0.3 देंगे, 0.3। 0.3 कृषि भूमि में अगर 0.3 हमने डाल दिया तो इसका मतलब ये हुआ कि इनके पास 1 एकड़ ज़मीन है कृषि करने के लिए। आवासीय भूमि जिसमें वो रहते हैं तो आवासीय भूमि के लिए यहाँ पे देख लेंगे आप नीचे देखिए आवासीय भूमि के लिए 0.1 से लेके 0.7 तक का कोड है। तो 0 से लेके 5 डिसमिल तक 0.2, अगर बिल्कुल भी नहीं है तो 0.1,
और 0 से लेके 5 डिसमिल तक 0.2, 5 डिसमिल से लेके 10 डिसमिल तक 0.3। तो अभी हम मान लेते हैं कि इनके पास 0 से लेके 5 डिसमिल तक ज़मीन है रहने के लिए, आवास करने के लिए। तो 0.2 कोड होगा इसका। अगर बिल्कुल भी ज़मीन नहीं होता इनके पास तो उसका कोड होता 0.1। तो अभी हम 0 से लेके 5 डिसमिल तक में डालेंगे 0.2, तो इनका कोड हो जाएगा 0.2। ये हो गया 0 से लेके 5 डिसमिल तक। तो इनके पास ज़मीन है। और सभी स्रोतों से मासिक आय, सभी स्रोतों से टोटल इनका जो इनकम होगा वो मासिक आय यहाँ से आप 17 नंबर कॉलम से देखिए, यहाँ से आप देख सकते हैं, प्रपत्र में दिया होगा आपके। तो रुपए 0 से अधिक और 6,000 तक अगर कमाते होंगे मासिक, महीना में, एक माह में अगर 6,000 रुपये कमाते होंगे तो 0.1, और 6,000 रुपये से 10,000 रुपये कमाते होंगे तो 0.2, और 10,000 से लेकर 20,000 तक कमाते होंगे तो 0.3। केवल इनकी आय, न कि पूरे परिवार की आय। इसमें देखिए इंडिविजुअल देना है, तो केवल सोनू कुमार की आय यहाँ पे देनी है। सोनू कुमार जो है ना, इनकी आय यहाँ पे अगर आप दे रहे हैं मासिक 1 महीने की आय, तो अगर मान लीजिए ये बताते हैं कि हमारे पास 1 एकड़ ज़मीन है और 1 साल में हम 2 लाख का बेच लेते हैं, तो उसका आपको भागे 12 करके और 1 महीने का निकाल के वो डालना होगा। तो अभी हम मान लेते हैं कि इनकी मासिक आय 6,000 रुपये है, तो उसके लिए हम यहाँ पे कोड देंगे 01। 01 ये हो गया इनकी मासिक आय। तो 17 कलम का ये इनका पूरा डेटा हो गया। अब रानी देवी का भरेंगे। तो रानी देवी का जैसा कि आपको पता है पहले से ही कि रानी देवी का पति सोनू कुमार और इनका परिवार से संबंध 0.2 हमने डाला है। तो 0.2 परिवार से संबंध का मतलब ये हुआ कि ये परिवार के प्रधान की पत्नी है 0.2। और ठीक उसी प्रकार से आयु वर्ष में डाला गया है 032, आयु का ये कॉलम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 32 साल की हैं। और लिंग के लिए इनका डाला जाएगा, तो लिंग के लिए यहाँ पे ये स्त्रीलिंग होगी तो 0.2। रानी देवी के लिए यहाँ पे 0.2। और वैवाहिक स्थिति यहाँ पे, वैवाहिक स्थिति के लिए यहाँ पे नीचे कोड देख लेंगे। विवाहित, वर्तमान विवाहित 0.2। 0.2 सॉरी 0.2। और धर्म भी इनका हिंदू ही होगा तो 0.1 यहाँ पे देख लेंगे। 0.1 हिंदू धर्म के लिए 0.1 और इस्लाम के लिए 0.2। तो अभी हम इनके पति का सोनू कुमार का 0.1 ही डाला है, तो 0.1 देंगे। इसके बाद इनका भी वही जाति और कोड होगा, तो ग्वाला डैश नहीं देंगे, सॉरी, ग्वाला लिख के फिर यहाँ पे 165 देंगे। 165 यहाँ पे जाति का कोड आपको बताया गया था। देखिए ग्वाला के लिए 165 ग्वाला। अगर अहिर होंगे तो भी 165 होगा, गोरा होंगे तो भी 165 होगा, यादव लिखते होंगे तो भी 165 होगा।
शैक्षणिक योग्यता इनकी तो बीए थी, इसलिए ये 20 दिया गया था, 10 स्नातक कला से। और मान लीजिए कि इनकी पढ़ाई लिखाई 11th तक हुई है, तो 1 देंगे हम यहाँ पे 1 1। अगर ये 11 तक पढ़ी होंगी तो 1 लिखेंगे। कार्यकलाप में यहाँ से नीचे से देख लेंगे। कार्यकलाप वाइफ हैं, गृहिणी होंगी, तो कार्यकलाप में 1-4 होगा। कोड इनका हो जाएगा 1-4। ये हो गया इनका कार्यकलाप। आवासीय स्थिति में अगर पति का भरा गया है या फिर फैमिली के प्रधान का, परिवार के प्रधान का जब भरा गया है, तो आवासीय स्थिति इनकी अगर इनके नाम पे होगा तो भरा जाएगा, नहीं तो ये पति के आवास पे ही इनका छोड़ दिया जाएगा। देखिए यहाँ पे पक्का का मकान 2 या 2 से अधिक जो कि भरा गया है पति में, तो इनमें भी 2 या 2 से अधिक ही भरा जाएगा। 01 देखिए यहाँ पे, क्योंकि उसी मकान में रहती हैं इसलिए इनका भी 01 होगा। फिर अस्थायी प्रवासी स्थिति यहाँ देख लेंगे। लागू नहीं, चूँकि ये बाहर नहीं रहती हैं, न पढ़ती हैं न कमाती हैं, अपने पति के साथ रहती हैं, तो यहाँ पे लागू नहीं होगा। अगर ये किसी दूसरे राज्य में या अन्य देश में नौकरी करती तो उसके लिए राज्य में नौकरी करते 04, अन्य देश में रहती तो 05 होता। तो लागू नहीं अभी डाल देते हैं हम 01। कंप्यूटर लैपटॉप की स्थिति, कंप्यूटर लैपटॉप इनके पास है या नहीं, तो नहीं है के लिए 03 देंगे हम। मोटरयान की स्थिति, मोटरयान के पास है या नहीं, तो मोटरयान इनके पास नहीं है। अगर इनके पति के पास 2 पहिया है, 01 दिया गया था, इनके पास नहीं है, कुछ नहीं है, तो 06 देंगे। 06। कृषि योग्य भूमि अगर इनके नाम से होगी तो देंगे, नहीं होगी तो यहाँ पे 01 देंगे, 01, क्योंकि पहले 1 एकड़ दे रखा है इनके पति के नाम पे, तो यहाँ पे 01 देंगे। कृषि योग्य भूमि देखिए 0 के लिए यहाँ पे जो 0 दिया हुआ है उसके लिए 01 है, तो हम 01 ही लिखेंगे। आवासीय भूमि, तो आवासीय भूमि के लिए पति के नाम पे दे रखा है 5 डिसमिल, उसी भूमि में ये भी रहती हैं, तो उसके लिए 02 दिया जाएगा, क्योंकि 0 से लेकर 5 डिसमिल तक का कोड 02 है। सभी स्रोतों से आय, तो पति की आय अलग होगी और पत्नी की आय अलग होगी, तो इनकी आय इनके अकॉर्डिंग होगा। तो इनकी आय के लिए हम लागू नहीं दे देंगे 08। अगर ये अलग कमाती होंगी तो इनका अलग से दिया जाएगा।